गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय गणित में पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 हमारा है लंबा और छोटा। उसमें आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ हमें 5 क्रम दिया है, पौधों के नाम दिए हैं, पिछले महीने की उस पौधों की ऊंचाई सेमी में दिया हुआ है, इस महीने उस पौधों की ऊंचाई कितनी है, कितनी बढ़ गई है, वह भी हमें सेमी में दिया है। और यहाँ हमें ऊंचाई में वृद्धि बताना है। क्या बताना है? ऊंचाई में कितनी, पिछले महीने से इस महीने में कौन सा पौधा कितना बढ़ा, वह सब यहाँ पे हमें बताना है। जैसे कि तुलसी का पौधा पिछले महीने 5 सेमी ऊंचाई थी, इस महीने 7 सेमी हो गई। मतलब हमें बताना है दोनों में से कितना बढ़ा, तो 5, मतलब 5 था 7 हो गया, मतलब 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 सेमी। मतलब पिछले महीने से पौधा इस महीने 2 सेमी और बढ़ गया। आगे हमारा दूसरा देखते हैं नीम का पौधा। नीम का जो पौधा है पिछले महीने उसकी ऊंचाई कितनी थी? 10 सेमी। 10 सेमी से बढ़कर कितनी सेमी हो गई? 14 सेमी। तो यदि हम 14 में से 10 को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे नीम का जो पौधा है पिछले महीने से इस महीने कितना बढ़ गया। तो यहाँ पे 14 में से 10 गया तो आएगा 4। तो इस महीने 4 सेमी और बड़ा हो गया नीम का पौधा। इसी प्रकार तीसरा है आम का पौधा। आम के पौधे की पहले ऊंचाई थी पिछले महीने में 12, इस महीने में बढ़कर कितनी हो गई? 16। तो यदि हम 16 में से 12 घटा देंगे तो पिछले महीने से इस महीने कितना आम का पौधा बड़ा हो गया, कितना लंबा हो गया, वह हम यहाँ पे घटाव करके पता लगा सकते हैं। तो 16 में से यदि हम 12 घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 4। मतलब आम का जो हमारा पौधा है वह पिछले महीने से इस महीने कितना और अधिक बढ़ गया, तो 4 सेमी और बढ़ गया। आगे चलते हैं बांस का पौधा। बांस का देखेंगे हम तो यहाँ पे देखिए, बांस का पौधा पहले 20 था, 20 से बांस बहुत तेजी से बढ़ गया। इस महीने बांस की ऊंचाई कितनी है? 36 सेमी। तो यदि हम यहाँ पे घटा देंगे, 36 में से 20 घटा देंगे आएगा 16 सेमी। मतलब जो बांस का पौधा था पिछले महीने 20 था, इस महीने तेजी से बढ़कर 36 सेमी हो गया। मतलब इस महीने वह 16 सेमी, पिछले महीने से इस महीने तक 16 सेमी और लंबा हो गया, या उसकी ऊंचाई और बढ़ गई। आगे चलते हैं पांचवा गुलाब। गुलाब का पौधा 31 सेमी से बढ़कर इस महीने 32 सेमी हो गया। तो यहाँ पे 32 में से 31 घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 1 सेमी। मतलब जो गुलाब का पौधा है वह बहुत ही धीमी गति से पिछले महीने से इस महीने सिर्फ 1 सेमी ही लंबा हुआ। तो आगे देखते हैं, यह सब जो मैंने ऊंचाई में वृद्धि जो हमने निकाला है, इसी पर से यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए हैं। जैसे पहला है कौन सा पौधा सबसे अधिक बढ़ा है और कितना बढ़ा है? तो यहाँ देखिए ऊंचाई में वृद्धि में सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है? 16। यह 16 किसमें है? बांस। तो अधिक पौधा, सबसे अधिक कौन सा पौधा बढ़ा? तो क्या आएगा? बांस। और हमें कितना भी पूछा है, तो कितना है? 16 सेमी। कितना सेमी? तो 16 सेमी। आगे हमारा ब है, कौन सा पौधा सबसे कम बढ़ा है और कितना? तो इसमें देखिए ऊंचाई में वृद्धि में सबसे कम कौन सा पौधा बढ़ा है? तो यह एक कहाँ है? तो गुलाब का। मतलब सबसे कम कौन सा पौधा बढ़ा? तो गुलाब का पौधा सबसे कम बढ़ा पिछले महीने से इस महीने का अगर हम देखेंगे तो और कितना बढ़ा? तो 1 सेमी। कितना सेमी? 1 सेमी। आगे हमारा तीसरा है क, आम की तुलना में बांस कितना अधिक बढ़ा है? यहाँ देखिए आम ये रहा, बांस ये रहा। तो मतलब बांस पिछले महीने से इस महीने 16 सेमी बढ़ गया और आम सिर्फ 4 सेमी बढ़ा। तो दोनों का अंतर
अंतर दिया है, दोनों का मतलब तुलना करना है, तो हमें क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो हम इस बांस के पौधे को आम के पौधे जितनी वृद्धि हुई हम घटा देंगे, मतलब 16 में से 4 घटा देंगे तो उत्तर कितना आएगा हमारा, 12 सेमी। कितना आएगा, 12 सेमी। इस तरह हम घटाव करके पता कर सकते हैं कि आम की तुलना में बांस कितना अधिक बढ़ा। तो आम की तुलना में बांस 12 सेमी अधिक बढ़ गया, अधिक ऊंचा हो गया। ड हमारा है चौथा, नीम की तुलना में तुलसी कितनी कम बढ़ी है। नीम की तुलना में तुलसी का पूछा है, तो नीम कितना बढ़ा, 4, और तुलसी कितनी बढ़ी है, 2, 1 महीने में, मतलब पिछले महीने से इस महीने में तो 2। तो इन दोनों का यदि हम घटाव करते हैं, 4 में से 2 घटा देंगे तो आएगा हमारा 2 सेमी। मतलब कि यदि हम देखें नीम की तुलना में तुलसी कितनी कम बढ़ी है, तो तुलसी 2 ही सेमी बढ़ी है, मतलब 2 सेमी ही बढ़ी है, और नीम हमारा 4 सेमी बढ़ गया है पिछले महीने से इस महीने तक। अब आगे हमारा है 5वां, तुलसी और गुलाब की बढ़ी हुई ऊंचाई का अंतर कितना है। जो हमारा तुलसी और गुलाब है, तुलसी कितना बड़ा है, 2, और गुलाब कितना बड़ा है, तो 1। 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 1 सेमी। मतलब हमें दोनों का क्या पूछा है, अंतर। अंतर दिया हो या तुलना करने को कहा गया हो, तो हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। बच्चों अब हम प्रश्न 9 देखेंगे। दूरी, जिसे हम अंतर भी कह सकते हैं, ज्ञात कीजिए। यह दूरी और अंतर, हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, वहाँ से वहाँ तक अंतर मतलब दूरी कितना किलोमीटर है, उसको हम दूरी या अंतर कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, घर, घर से मंदिर, मंदिर से बाजार, बाजार से बस स्टेशन, बस स्टेशन से विद्यालय। यहाँ हमें घर से मंदिर का दिया है 5 किलोमीटर, मंदिर से बाजार दिया है 3 किलोमीटर, और बाजार से बस स्टेशन की दूरी हमें दी हुई है 8 किलोमीटर, और बस स्टेशन से विद्यालय तक की दूरी 6 किलोमीटर। यहाँ पे दूरी को हमने किमी में लिखा है, मतलब किलोमीटर। किमी का हम अगर विस्तार से लिखें, किमी हम शॉर्ट में लिखते हैं, उसे हम किलोमीटर भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा पहला प्रश्न हमें पूछा है, घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी है। घर और विद्यालय कहाँ है, घर ये रहा स्टार्टिंग का, और ये रहा लास्ट में विद्यालय। तो हमें बताना है घर से विद्यालय जाते समय कितना कितना किलोमीटर हमें कहाँ कहाँ जाना है। पहले तो घर से मंदिर जाएंगे, कितना है, 5 किलोमीटर। कितना, 5 किलोमीटर, प्लस उसके बाद मंदिर से बाजार जाएंगे 3 किलोमीटर। मंदिर से बाजार का रास्ता कितना है, 3 किलोमीटर। अब बाजार से बस स्टेशन का रास्ता या दूरी या अंतर कितना है, तो 8 किलोमीटर। कितना, 8 किलोमीटर। उसके बाद हम बस स्टेशन से विद्यालय जाना है। हमें जाना तो घर से विद्यालय था, पर डायरेक्ट हम घर से विद्यालय यहाँ कोई सीधा रास्ता नहीं था, इसलिए हमें पहले घर से मंदिर जाना पड़ा, मंदिर से बाजार जाना पड़ा, बाजार से बस स्टेशन जाना पड़ा, और बस स्टेशन से हमें विद्यालय जाना पड़ा। इसीलिए हमें इतना लंबा रास्ता हो गया। पर बस स्टेशन से विद्यालय का कितना है, 6 किलोमीटर। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, तब हमें मतलब समझ आ जाएगा कि घर से विद्यालय तक की दूरी या अंतर कितना होगा। जैसे कि 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 और 8 16, 16 6 22 किलोमीटर। तो हमारा घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी है, तो 22 किलोमीटर है। यहाँ हमने जोड़ करके वहाँ से घर से विद्यालय तक के रास्ते में जहाँ जहाँ से हमें होकर गुजरना है, कितने किलोमीटर कहाँ कितना जाना है, वह सब हमने यहाँ पे जोड़कर
घर से विद्यालय तक की दूरी 22 किलोमीटर निकाला है। आगे हम चलते हैं, हमारा दूसरा सवाल, बाजार से विद्यालय तक की दूरी कितनी है। पहले तो हमें घर से विद्यालय पूछा था, अब हमें बाजार से विद्यालय जाना है। मतलब बाजार से विद्यालय जाते समय हमें सिर्फ बस स्टेशन से ही होकर गुजरना पड़ेगा। तो बाजार से पहले बस स्टेशन जाएंगे, कितने किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर, प्लस बस स्टेशन से विद्यालय पहुंचने के लिए फिर हमें 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा। कितने किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर। तो अब इन दोनों का हम जोड़ करके हम कह सकते हैं कि हमें बाजार से विद्यालय तक के जाने के लिए इतनी दूरी या इतना अंतर तय करना पड़ेगा। तो 8 और 6 कितना होता है, 14 किमी लिखे यहाँ, 14 किलोमीटर। तो हमारा यहाँ पे खाली जगह हमें पूछा है, तो हम खाली जगह में लिख देंगे 14 किलोमीटर। हमें बाजार से विद्यालय तक जाने के लिए हमें 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आगे हमारा है तीसरा, मंदिर से बस स्टेशन तक की दूरी कितनी है। अब यहाँ पे हमें मंदिर से बस स्टेशन तक की दूरी पूछा है। तो मंदिर से बस स्टेशन जाते समय हमें सिर्फ रास्ते में बाजार मिलेगा। तो मंदिर से पहले बस स्टेशन जाएंगे, पहले मंदिर से बाजार जाएंगे, फिर बाजार से बस स्टेशन। तो मंदिर से बाजार जाते समय कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 3 किलोमीटर, प्लस हमें बाजार से बस स्टेशन जाते समय कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर को हम यहाँ पे जोड़ देंगे बच्चों। तो 8 किलोमीटर हमने जोड़ दिया, तो 8 और 3 मतलब मंदिर से बाजार का 3 किलोमीटर और बाजार से बस स्टेशन का 8 किलोमीटर, दोनों को जोड़ के हमें पता लग जाएगा कि मंदिर से बस स्टेशन तक की दूरी कितनी होगी। तो 8 और 3 कितना होगा, 11 किमी। तो हमें प्रश्न में पूछा है ना, मंदिर से बस स्टेशन तक की दूरी कितनी होगी, तो 11 किमी या 11 किलोमीटर भी हम कह सकते हैं। तो आज का सवाल यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। अब अगला सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।